नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कि कन्या लग्न के लिए कैसा रहने वाला है मई का महीना। अब देखिए, बुध जो है वो आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, लग्नेश हैं आपके। और बुध जो है आपके जो चार्ट है वो काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो छठे स्थान के अंदर में आते हैं, सर्विस के ऊपर में, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर में आपके लिए कारक रहते हैं। और बुध जो है वो आपके छठे स्थान के अंदर में आए। छठा स्थान जो है वो मंगल की राशि का है। तो कई बार आपके जो काल पुरुष की कुंडली में पहला स्थान जो रहता है वो मेष राशि का रहता है, तो मस्तिष्क जो है वो आपको निगेटिव विचारों के अंदर में पकड़े रहता है, निगेटिव विचारों के अंदर में जोड़े रहता है। तो यही समय अभी आपका लेके चल रहा है, जब लग्नेश भी वहां पे आए हैं अष्टम भाव में, तो नेगेटिव विचारों को भी इस समय में लिए रहेगा। तो आप इस समय में अपने आप को बहुत अकेला सा फील करते हुए देखेंगे। साथ के साथ में ससुराल की तरफ से, इन लॉज का परिवार रहता है, वहां की तरफ से भी आपको दबाव देखने को मिलेगा। विदेश यात्राओं का भी मौका मिलता है, विदेश यात्राओं का भी आपको देखने को स्थिति बनती है। अब 12वें स्थान के स्वामी यानी कि सूर्य जो है 12वें स्थान के स्वामी है, वो अष्टम भाव में है। तो वो एक प्रोटेक्शन लेके आए हैं, वो एक विपरीत राजयोग आपके लिए बना के लेके आए हैं, जिसके कारण कोई चीज आपको सरकार की तरफ से या किसी भी हेड अथॉरिटी की तरफ से वो आपको फायदा देखने को मिलेगा। मतलब वो जो काफी रुके हुए काम होंगे उनको आप बनते हुए देखेंगे 13 अप्रैल से लेके 13 मई के बीच में, क्योंकि सूर्य का जो है ये समय मूवमेंट आपके लिए यहाँ पे हुआ है। कोई किसी तरह की फैसिलिटी जो होती है वो आपको सूर्य इस समय में देखते हुए जाएंगे। आकस्मिक लाभ, जो बहुत समय से काम रुका हुआ होगा, उस तरह का फायदा आपको देखने को मिलेगा। शुक्र भी साथ में चल रहे हैं बुध के, तो शुक्र जो है करीब 19 मई तक इस तरह से आपके मेष राशि के अंदर में रहेंगे, अष्टम भाव में रहने वाले हैं। शुक्र जो है वो आपके सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं। शुक्र जो है वो आपके नवम भाव के त्रिकोण के स्वामी भी हैं। तो शुक्र जो है अपने घर से यानी कि भाग्य को बढ़ाने का कार्य करते हुए यहाँ पे आपको मिलेंगे। घर परिवार और कुटुंब वालों के साथ में आपके जो कुटुंब भी रहेंगे, जिनके परिवार के जो जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने का आपको मौका यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्पाउस की तरफ से देखेंगे तो स्पाउस का गुस्सा बहुत बड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो सप्तम स्थान, देखिए आपके लिए सबसे ज्यादा सबसे शत्रु जो है वो मंगल ही है। मंगल के लिए आप गणेश जी की उपासना करा करिए, जिससे क्या हो कि आपकी लड़ाई कम हो। और सप्तम भाव में है तो पार्टनर के साथ लड़ाई होना, पति या पत्नी के साथ में लड़ाई होना, साथ की व्यापार और व्यवसाय के अंदर में भी नफा नुकसान का कारक में वो बनते हैं। और यहाँ पे आपको क्या इंडिपेंडेंट काम करने का मौका जो है वो देखने को आप इस समय सोचेंगे। राहु का जो है वो प्रबल प्रभाव है, तो स्पाउस से आप काफी तरह से परेशान होते हुए आपको दिखेंगे। शनि जो है वो छठे स्थान में अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। शनि अपनी ही कुंभ राशि के अंदर में, अपनी प्रिय राशि के अंदर में वहां पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप रोग, ऋण और शत्रुओं से सावधान रहने की आपको आवश्यकता बनी रहेगी। मन के अंदर में संताप, देखिए छठा स्थान जो रहता है ना, कि मन के अंदर में किसी तरह की चिंता जो है वो एक खाई जाती है, तो शनि आपको उस तरह की चिंता को देते हुए जाएंगे। अगर आपको बहुत मन के अंदर में विषाद क्रिएट हुआ है तो शनि की उपासना करिएगा, शनि भगवान से प्रार्थना करिएगा। और संतान को लेकर अगर विशेष करके चिंता है, क्योंकि पंचमेश जो है वो छठे स्थान में है, तो पंचमेश छठे स्थान में रहता है तो संतान के प्रति चिंता को लेके आता है। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि वहां पे आप शनि भगवान की उपासना करें, गरीबों को दान करें, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और केतु का आप देखिए तो केतु आपके लिए फर्स्ट हाउस में चल रहा है, तो यहाँ पे अकेलापन और एक तरह से डिटैचमेंट होते हुए दिखेगा आपको। काफी जनों से आपको मन के अंदर में काफी लोगों से आप दूरी बनाते हुए दिखेंगे। देखिए केतु जो है उनका स्वभाव रहता है कि आध्यात्म की तरफ में लेके जाता है, साथ के साथ में आपकी जो विवेक बुद्धि है उसकी तरफ में आपको जागृत करता है, जिससे देखा जाए कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज या फिर किसी भी तरह के तंत्र मंत्र की विद्याओं की तरफ में आपको आकर्षित करेगा। अब बुध का भी अष्टम भाव में है तो तंत्र मंत्र की तरफ भी आपका विचार आपको लेके जाएगा, क्या तंत्र मंत्र का सहायता लेके किसी भी कार्य को करा जा सके। अब देखिए तंत्र मंत्र में क्या होता है कि इनिशियली थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाता है, बट बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता, तो इसलिए ज्यादा रिकमेंड नहीं करा जाता। केतु के लिए उपाय के लिए आप कर सकते हैं गणेश जी की उपासना। गणेश जी को अगर आप
उपासना कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्र सुन सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं तो एक चंद्रमा की पोजीशन से। देखिए चंद्रमा 1 तारीख को आपके मकर राशि में रहेंगे, यानी पंचम स्थान में रहेंगे, संतान के लिए कार्य करने का आपको मौका मिलेगा। उसके बाद में 2 और 3 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे, छठे स्थान में चले जाएंगे। ये दिन थोड़ा सा भारी रहेगा, रोग ऋण और शत्रुओं से सावधान रहने का कोशिश करिएगा, मन को भी ठीक रखने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में 4-5 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम स्थान में चले जाएंगे। सप्तम स्थान में यानी कि मंगल जहां पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, मंगल और चंद्रमा का योग बनेगा, मंगल राहु का योग चल रहा है, अंगारक योग यहाँ पे चल रहा है। स्पाउस के साथ में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बनाता है, पार्टनर के साथ में बहस क्रिएट करता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों के अंदर में भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, अदरवाइज कोर्ट केस में जाना पड़ सकता है। उसके बाद चंद्रमा जो है मेष राशि में जाएंगे 6 और 7 तारीख को। 6 और 7 तारीख को मेष राशि में जाएंगे। इन लॉज के परिवार के लिए कार्य करने का आपको मौका मिलेगा, कुछ एक बेनिफिट आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। 8-9 सरकार की तरफ से कुछ एक बेनिफिट होते हुए मिलेंगे। 8 और 9 तारीख को चंद्रमा आपके नवम भाव में जाएंगे। इस दिन आपको यात्राओं के योग बनते हुए दिखेंगे, यात्राओं का कारक बनेगा, भाग्य स्थान में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा आपके लिए लाभेश है, तो लाभेश भाग्येश में चले जाएंगे, तो यहाँ से एक सपोर्टिव दिन आपके लिए शुरू होता हुआ जाएगा, जहाँ पे जो जिंदगी में आपकी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं थी उनको कंट्रोल होते हुए आप देखेंगे। पिता को अगर आप प्रणाम करके निकलते हैं, गुरु को प्रणाम करते हुए निकलते हैं, तो आपके लिए लाभप्रद बना रहेगा। देखिए गुरु जो है वो आपके लिए चतुर्थ स्थान के कारक भी हैं, सुख के कारक भी हैं, सुख स्थान के कारक हैं। माता जो है सबसे बड़ी गुरु रहती है आपकी, और क्योंकि धनु राशि आपके चतुर्थ स्थान में आती है और सप्तम स्थान के अंदर में मीन राशि आपके लिए रहती है। तो यहाँ पे आप देखें तो विदेश से आपको फायदा देखने को मिलता है, वहां पे आपको गुरु का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर आप देखें तो मिथुन राशि के अंदर में चले जाएंगे चंद्रमा 10-11 तारीख को। 10-11 तारीख को मिथुन राशि में जाएंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको एक बहुत अधिक बढ़ावा देखने को मिलेगा, यह आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। इस दिन कर्म क्षेत्र की वृद्धि होते हुए आपको दिखेगी। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके लिए लाभ स्थान में चले जाएंगे, अपने ही घर में रहेंगे, मित्रों से लाभ लेने का मौका मिलेगा, खान पान से भरा हुआ दिन रहेगा, काफी तरह से आप अपने आप में संतुष्टि महसूस करते हुए दिखने वाले हैं। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे। हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर आपको इस दिन हो सकते हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। यात्राएं आपको करने को मिल सकती है, हो सकता है किसी मरीज से मिलने का मौका भी आपको इस दिन मिले, या मेडिकल रिलेटेड चीजों में कार्य करने का मौका आपको मिलेगा। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का आना हुआ, और चंद्रमा जो है इस समय आप अपने बारे में सोचिएगा। इस समय में आपको थोड़ी सी एलर्जी वगैरह का प्रॉब्लम अगर होता है तो केतु के उपाय अवश्य करेगा, क्योंकि केतु जो है एलर्जी क्रिएट करते हैं, मंगल की उच्च पावर कहलाती है। इसके बाद में आइए चंद्रमा जो है तुला राशि में जाएंगे। तुला राशि में जाएंगे 20 और 21 तारीख को। घर परिवार कुटुंब खान पान से रिलेटेड अपने नाक का ध्यान अवश्य इस समय में रखिएगा। जुकाम वगैरह होने से बचने की कोशिश इस दिन आप कर सकते हैं। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा 29 तारीख को आपके पराक्रम स्थान में रहेंगे, तीसरे स्थान में रहेंगे। मंगल जो है वो आपके सप्तम स्थान में चल रहे हैं। अब मंगल सप्तम स्थान में है, साथ के साथ में मंगल आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, केंद्र में आके बैठ गए हैं, और चंद्रमा जो है वो आपके तीसरे स्थान में। तो बहुत एफर्ट्स वाला दिन आपके लिए बना रहेगा। कई चीजें जो है आपको लगेगी बेफिजूल आप कर रहे हैं, तो ये दिन जो है आपका बेफिजूल होता हुआ जाएगा। घर से थोड़ी सी दूरी भी बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। 25-26 तारीख को धनु राशि के अंदर में, यानी कि आपके सुख के स्थान में जाएंगे। स्टूडेंट्स को अब एक अच्छा मौका देखने को मिलेगा। उनको पढ़ाई के लिए ध्यान देने की आवश्यकता इस समय में करनी चाहिए। जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, देखिए आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में गुरु का मूवमेंट है, उसका लाभ लेना चाहिए आपको। ऐसे कोर्सेज की तरफ में आपका ध्यान जाएगा जो कि आपके कोर्सेज आप कन्वेंशनली नहीं पढ़ रहे। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान किसी और तरह की स्किल डेवलपमेंट में आपको लेके जाएगा। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके लिए 10 मकर राशि के अंदर में जाएंगे 27-28 तारीख को। ये समय आपके लिए, बच्चों के लिए समय आप व्यतीत कर सकते हैं, मित्रों के साथ में आपका समय ये व्यतीत होते हुए दिखेगा। गुरु की सौभाग्य दृष्टि चंद्रमा के ऊपर में पड़ रही है, तो आपको बहुत अधिक फायदा या लाभ देखने को मिलेगा। अचानक से मित्रों से लाभ होते हुए भी बना हुआ दिन रहने वाला है। उसके बाद 31 तारीख को
मकर कुंभ राशि में जाएंगे 29 और 30 तारीख को अपने छठे स्थान में रहेंगे। इस दिन विशेष करके थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता भी पड़ेगी। बुध जो है वो करीब 31 तारीख तक आपके मेष राशि में रहने वाले हैं, उसके बाद में वो अपने आप में अपनी राशि को परिवर्तित करते हुए भाग्य के स्थान में परिवर्तित होंगे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सेहत का ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सेहत का ध्यान देने की जरूरत है, स्टेबिलिटी लेके आएगा जीवन के अंदर में। पढ़ाई के लिए एक अच्छा समय चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, शादी और विवाह के लिए एक अच्छा मैच आपको मिल सकता है, संतान के लिए एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है, घर खरीदना चाहते हैं तो वो योग थोड़े से कम आपके लिए चलते हुए से दिख रहे हैं। अचानक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में लाभ होते हुए दिखेगा आपको। इन-लॉज के परिवार के अंदर में लाभ होते हुए आपको लेके आएगा। इन-लॉज के परिवार के अंदर में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होगा तो उसके अंदर में आपका इन्वॉल्वमेंट होते हुए दिखेगा। बिजनेस के अंदर में अगर आप काम कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर में आपको फायदा इस समय में आप ले सकते हैं, अपने एल्डर का मदद ले सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर में अगर आप काम करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में भी फायदा आपको देखने को मिलेगा। कर्जा लेके मत करिए क्योंकि शनि पंचमेश जो है छठे स्थान में है तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान आपको कर सकता है। हालांकि शनि जो है अपनी ही राशि में है तो एक विपरीत राजयोग बनाते हुए चल रहे हैं। और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अपना खूब ध्यान रखिएगा। खुश रहिएगा। जय श्री राम।